किया, फिर भी कृपा रूप में ही उसे धारण करने का केवल प्रयास है, योग्यता बिल्कुल नहीं। न कोई स्पृहा, क्योंकि हार की स्पृहा कौन करता है? कोई स्पृहा करता है कि हार नहीं? लेकिन अद्भुत बात है कि इस प्रेम कृपा की हार में ही महाआनंद है, क्योंकि जो कृपा करते हैं वो तो विजयी ही करते हैं ना। ये पैराडॉक्स है हमारे शुद्ध भक्ति मार्ग में, कि जो जो हार के द्वारा ये अनुभव कराते हैं कि बस हारने में ही आनंद है। ये अलग प्रकार की चीज है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, 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 यमुना तीरावनचारी। जय राधा जय गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी गोपी जन हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Jai Radha, Radha, Shri Radha, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। Jai Guranta, 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 Jai Guranta, गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। I go to Sai, गौर सुंदर निताय गौर सुंदर गौर सुंदर निताय गौर सुंदर। जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। Jaya Jaya Shri Ram, जय जय श्रीपाद 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 श्रील श्रीपाद। Jaya Jaya Guru जय जय गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव। Hari Hari Sai Gaurang Hari निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल।
जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताई गौर सुंदर भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्रीपाद गुरु महाराज की जय। श्री लोकनाथ स्वामी महाराज गुरुदेव की जय। समावेत निताय गौर भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। समय का थोड़ा आदर करेंगे। कितना लाउड है? आधा घंटा। साउंड जितनी अपनी इच्छा। जितना गुरुवर बुलाएंगे उतना ही तो पाऊंगा, क्योंकि क्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्टिकी। Studying Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, entitled महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। Prayers by Queen Kunti and protection of Maharaj Parikshit. Text number 9. उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। बोलिए। उत्तरोवाच पाहि महायोगे पाहि पाहि महायोगे देव जगत्पते देवदेव जगत्पते अन्यं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन् पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन गेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के पास। उत्तरा उवाच उत्तरा ने कहा
पाही पाही रक्षा करें रक्षा करें महायोगिन सर्वोच्च योगी देव देव पूज्यों के भी पूज्य जगत पते हे ब्रह्मांड के स्वामी न नहीं अन्यम दूसरा त्वत् आपके अतिरिक्त अभयम भय से रहित होने का भाव पश्ये देखती हूँ यत्र जहाँ मृत्यु मृत्यु परस्परम द्वैत जगत में धन्यवाद कृपया दोहराइए। उत्तरा ने कहा हे देवाधिदेव हे ब्रह्मांड के स्वामी आप सबसे महान योगी हैं कृपया मेरी रक्षा करें क्योंकि इस द्वैत पूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। तात्पर्य यह भौतिक जगत द्वैत पूर्ण है जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैत पूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस द्वैत पूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान है और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभयदाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। जय श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूप दामोदर स्वामिनिति नामिने। नमः सद्भक्तमणये मणिपुरोद्भवाय च श्रील प्रभुपाद लसद्वाणी प्रचार निरताय ते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुःख शमनाय तं नमामि हरिं परम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन् देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भगवान की कृपा कृपा को पुकार रही है उत्तरा देवी एक विशेष परिस्थिति में। भगवान की कृपा के लिए भक्त ही पुकारते हैं। यहाँ पर एक विशेष शब्द महायोगिन, भगवान महायोगी कहलाए। इतने समर्थ इसे भगवान ने योग की व्याख्या और योग का तात्पर्य समझाया है भगवत गीता में जगह जगह। तस्माद योगाय युज्यस्व है, योग है कर्मसु कौशल। और योग क्षेम वहाम्यहम् निर्योग क्षेम आत्मवान। तो यहाँ योग से जो तात्पर्य है, जो कुछ भी अभाव है, जिस चीज की कमी खलती है, उस कमी को पूर्ण करने में जो समर्थ है वही योगी है। तो व्यक्तिगत रूप में योगी वास्तव में वही है जो परम योगी से नित्य जुड़ा हुआ है। योगियों की परिभाषा के अंतर्गत, क्योंकि भगवान के साथ नित्य जुड़ा हुआ है, इसलिए उसी और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, योग युक्त है। लेकिन यहाँ पर उत्तरा देवी भगवान को पुकार रही है। भगवान से युक्त तो वो भी है, नित्य ही युक्त है। लेकिन इस परिस्थिति में विशेष भाव से उनकी कृपा को आकृष्ट करने के योग को सिद्ध कर रही है। योग क्षेम वहां में हम, इससे भी भगवान तो युक्त है। लेकिन यहाँ पर महायोगी कहने का तात्पर्य यही है, अपने लिए नहीं, लेकिन जो भगवान की कृपा रूप में जो उसे प्राप्त हुआ, उनके गर्भ में जो अवस्थित है, होने वाले महाराज परीक्षित, अपने लिए साधक अपने अभाव की दृष्टि से
भगवान के लिए कुछ, भगवान को कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ नहीं पुकारता, लेकिन जो भगवान की कृपा के रूप में जो जीवन में आए हैं, जो आ रहा है, उसकी रक्षा के लिए एक विशेष भाव व्यक्त कि प्रभु यहाँ पर योग अर्थात अभाव की पूर्ति के लिए उपस्थित तो बहुत है, पांडव उपस्थित थे, सब कोई उपस्थित थे, लेकिन यहाँ पर और किसी की क्षमता नहीं कि उस योग को सिद्ध कर दे। आप ही महायोगी हैं, आपका ही कार्य कुछ ऐसा होता है कि और कोई, वैसे तो भगवान तो अपने किसी को भी निमित्त बनाकर अपना कार्य करवा सके, कुछ कार्य ऐसे होते हैं भगवान स्वयं करने में उन्हें आनंद आता है। कब आता है? जब कोई उन्हें वास्तव में इतना अधीर होकर पुकारता है। हम भगवान की कृपा या अनुकंपा श्रीमद् भागवतम से श्रवण करते हैं, विशेष रूप से ब्रह्मा जी की है, उसमें भगवान भगवान की अनुकंपा को उन्होंने प्रस्तुत किया है। बड़ा अपराध हो गया ना ब्रह्मा जी का। अब वो क्षमा प्रार्थना करने के लिए भगवान की महिमा का गान करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि भगवान तो बहुत अनंत है। बड़े बड़े योगी भी भगवान की अनंत महिमा का पार नहीं पा सकते, तो मैं किस प्रकार, जिनकी महिमा अनंत है, बड़े बड़े योगी ज्ञानी भी यदि कहते कि पृथ्वी के कणों को गिन सके, धूल के कणों को या जो आकाश के हिम कणों को शायद गिन पाए, तो फिर भी भगवान के गुणों का अंत नहीं। तो मैं किस प्रकार क्षुद्र, अपने आप को क्षुद्र है, जो 3.5 हाथ का जो लंबा है, उस प्रकार की अपनी गणना के अनुसार अनंत का पार में कैसे नहीं पा सकता, कोई नहीं पा सकता। तो फिर कैसे उनकी स्तुति करूं या उनके गुणों का गान करूं, उसका तो कोई पार। तो उसमें परम अक्षम अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी निरूपण किया भक्तों के साथ भगवान का जो संबंध है, और किस प्रकार भक्त उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा का ही इंतजार कर रहे हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम कृतवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवित है मुक्ति पदे से दाय भाग, या भक्ति पदे से दाय भाग, दोनों का तात्पर्य है एक ही है, चैतन्य महाप्रभु ने समझाया। भगवान की कृपा का अधिकारी बनना ये हमारा जन्म सिद्ध, जिस प्रकार दाय भाग अधिकार है, क्योंकि भगवान अनंत कृपा के स्रोत हैं, और भगवान की जो धरोहर है, भगवान का जो अल्टीमेट जो उनके गुण हैं, उसमें जो शिरोमणि है वो भगवान की कृपा अनुकंपा ही है। तो जो भगवान की कृपा अनुकंपा का भागी नहीं बनता, वही वंचित रह जाता है। भगवान की कृपा की भी अलग अलग स्तर है, अलग अलग उसके अधिकारियों के अनुसार। भगवान तो परम कृपा करने के लिए भी तत्पर है, आतुर है, लेकिन साधक या भक्त वो अपनी अधिकार की अनुरूप उतनी कृपा को पाता है। जैसे समुद्र के पास हो जाए अलग अलग पात्र लेकर, तो भगवान की कृपा अनंत है। ये शाम से ईश भगवान दयेद अनंत, भगवान की दया अनंत है।
सर्वात्मना शित यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तराम अतितरंति च देव मायाम नैषा ममाम नैषा ममाम इति श्रीगाल भक्षी। कहने का तात्पर्य है भगवान की कृपा व्यक्त होती है अधिकारी के अनुरूप। तो यहाँ पर जिस कृपा को उत्तरा देवी प्राप्त करना चाहती है उसके अनुरूप भगवान को विशेष संबोधन किया है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भगवान इस कृपा को अवश्य उन पर करेंगे। भगवान की कृपा के दो स्वरूप है। श्री जीव गोस्वामी पाद भी प्रीति संदर्भ में इस बात का निरूपण किया है। एक है पोषण और एक है अनुकंपा। भगवान तो कृपाशील ही है, वो कृपा का वितरण अनंत काल से करते ही आ रहे हैं। उनका एक ही मिशन है कि सभी जीवों को, जीव मात्र को, जो उनकी संतान है, सभी को अंततोगत्वा इवेंचुअली सबको शुद्ध भक्त बनाकर उनको स्व परमानंद की अनुभूति कराना, सबको आनंद की अनुभूति कराना ही उनका लक्ष्य है। लेकिन अलग अलग स्तर पर साधक होते हैं ना, जीव भी। लेकिन यहाँ पर हम विशेष रूप से मनुष्य योनि में ही भगवान के संबंध को, भगवान या भगवान का चिंतन करने में समर्थ है जीव। तो 5 स्तर पर तो बता ही दिया है। जिस प्रकार कोई शांत रस में अवस्थित है, कोई दास्य भाव में, कोई सख्य भाव में, कोई वात्सल्य भाव में और कोई मधुर भाव में। लेकिन जो शांत रस में लगे हुए हैं, जिस प्रकार शांत रस किस प्रकार समझे, जैसे जैसे बड़ी इमारत है, इस बड़ी इमारत का जो आधार है, या जो वॉल भी समझिए, जैसे मंदिर की इसकी रखे, इस आधार पर ही तो सब कुछ टिका हुआ है। जो फाउंडेशन है उसकी तुलना शांत रस से की जा सकती। तो शांत रस में जो प्रतिष्ठित है व्यक्ति, वहीं पे तृप्त है, उसका हलन चलन नहीं। तो उसी प्रकार शांत रस में जो योगी, ज्ञानी इत्यादि प्रतिष्ठित है, वो भगवान की महिमा को जानते हैं, भगवान के स्वरूप से भी परिचित, लेकिन पूर्ण परिचित नहीं है। उससे कि भगवान आत्माराम है, आप्तकाम है, भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को प्यास नहीं लगती, भगवान को किसकी जरूरत नहीं। गॉड इज नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग। सो भगवान को नीडहीन बना देते हैं। भगवान किसी चीज की जरूरत ही नहीं, सिर्फ भगवान है बस। भगवान के रूप को निहालते हैं, उनके गुणों का श्रवण भी करते हैं, इत्यादि करते हैं। तो जो बिल्कुल निष्क्रिय होकर भगवान के स्वरूप से परिचित होकर कुछ करना नहीं चाहते, बस तृप्त होके बैठे, ले फिर भी अपने गुणों का आस्वादन कराकर, दिव्य लीला का आस्वादन कराकर भगवान उन पर जो कृपा करते उसे पोषण करते। लेकिन जहां पर भगवान की सेवा की लालसा उत्पन्न होती है, भगवान के दासों में, भगवान के सखाओं में भी, वात्सल्य भाव के पार्षदों में, भक्तों में भी, श्री राधा श्याम सुंदर है, वो मधुर रस में सर्वांग से सेवा, मधुर रस में
विशेष से ब्रज ब्रज भक्ति में, ब्रज गोपियों में, श्रीमती राधा रानी में जो मधुर रस का भाव, मधुर रस से जो सेवा करना चाहती है, तो चारों जो बाकी के भक्त या पार्षद है उनमें सेवा भाव, भगवान को सेवा द्वारा सुखी करने की बड़ी तमन्ना है। क्या वो परिचित नहीं है क्या कि भगवान आत्माराम है, आप्तकाम होंगे? ये भगवान के प्रति उनका जो सेवा भाव का जो आवेश है, भगवान को और सुखी करने का, भले वो आत्माराम हो, तृप्त हो, लेकिन उन्हें और, तो भगवान तृप्त होते हुए भी, आत्माराम आप्तकाम होते हुए भी उनमें क्षमता है कि वो और अधिक पाने की, और भूखा होने की, प्यासा होने की उनमें क्षमता है। तो भक्तों के अनुरूप ही, भक्तों के भाव के अनुरूप ही भगवान उन पर कृपा करते हैं। तो चार पर कृपा करते हैं भगवान, लेकिन जो शांत रस में अवस्थित है, पूरा जगत ही शांत रस में है, सभी पशु पशु पक्षी ये तो चलते हैं, लेकिन भगवान की प्रति जिनका सेवा भाव जागृत नहीं हुआ, उनको एक दृष्टि से शांत या अनएंगेज कह सकते हैं। भले वो इंगेज हो दूसरी तरफ हो, लेकिन जहां तक भगवान की कृपा का संबंध है, भगवान सभी जीवों को, शांत रस के साधकों को, योगियों को, ज्ञानियों को भी अपनी अपने दिव्य स्वरूप का एहसास कराकर उनका पोषण करते हैं, उनके भाव का पोषण। हाँ, लेकिन जो सेवा भाव की जागृति, उसमें भगवान जबरदस्ती नहीं करते। वो तो प्राप्ति भगवान के सेवकों या भगवान की सेवा रस में जो निमग्न है, सेवा भाव में निमग्न है, उनके सौभाग्य को देखकर ही उनके सौभाग्य का के प्रति लालसा उनकी उत्पन्न हो जाए। समस्त जीवों के प्रति जो बद्ध अवस्था में है, श्रीमद् भागवत में कहा कि जो निष्कपट भाव से उनके शरणागत हो, तो भगवान की अनंत कृपा सूर्य की तरह, सूर्य प्रकाश की तरह बरस रही है। सभी का स्वागत है, एवरीबॉडी वेलकम। लेकिन जो कमरे में अंदर बैठे, उनके प्रति तो फिर सूर्य प्रकाश नहीं जाएगा ना। तो सूर्य क्या जबरदस्ती करके कभी खोला है क्या, नोक किया है कभी सूर्य प्रकाश ने, मैं कृपा करने आया हूँ, तुम रुग्ण अवस्था में हो, तुम शीत अवस्था में हो, मैं गर्मी लेके आया हूँ? क्योंकि भगवान कुछ कार्य किसी के लिए भी रखते थे, भगवान ही सब कुछ करे। तो भी जो कृपालु पुरुषाकृति के रूप में हमारे जीवन में जो महत्पुरुष आते हैं, उनका कोई कार्य ही नहीं रहेगा। भगवान को तो क्रेडिट चाहिए नहीं, लेकिन जिस कृपा को पाकर ही हम भगवान की अनंत कृपा का अनुभव कर सकते हैं। भगवान की वास्तविक स्वरूप, जो उनके अनंत गुणों के अंतर्गत जो कृपा, उनकी जो कृपालुता है, उनकी जो अनुकंपा है, उनकी परम कृपा है। तो भगवान अपनी परम गुण को प्रकाशित करते हैं अपने प्रिय पार्षदों के माध्यम से, जो उनके भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाते हैं। भगवान की कृपा उनके हृदय में धारण होती है, और उस कृपा को धारण करके, जैसे किसी व्यक्ति का दुख दर्द हो, दुख दर्द के निवारण के लिए यदि वो भगवान को पुकारे, तो भगवान सबके पास, या क्या भगवान जो संसार का जो दुख दर्द है भगवान को विदित नहीं? भगवान को विदित है, लेकिन भगवान तो परम पवित्र है ना। परम पवित्र होने के कारण भगवान विचार करते हैं कि मैं संभालने में, इस अवस्था में इस जीव को साक्षात संभालने में ये मेरा कार्य नहीं, अपने आप को अक्षम पात। इसलिए उन्होंने अपने शरणागत भक्तों के माध्यम से संसार के दुख दर्द को मिटाने के लिए
जो भगवान के शरणागत भक्त, वो भगवान के मिशन को, भगवान के मनोरथ को जानते हैं। इसलिए जो संसार के त्रितापों से ग्रस्त हैं जीव, बद्ध जीव, उनके जीवन में, आकर भगवान की कृपा, भगवान के कनेक्शन को प्रदान करते हैं। और संसार के त्रितापों और अनंत जन्मों के जो संसार में जो उनकी ग्रंथि पड़ी हुई है, उस दुख से मिटाने का जो साधन है भगवत भजन, भगवान के संबंध की जागृति कराना, जीव मात्र का विशेष मनुष्य जीवन में इस अनंत जन्मों की, इस संसार से मुक्त कराने के लिए भगवान का चरणाश्रय, उसका उपदेश करना और भगवान के प्रति सेवा भाव जागृत कराना, ये जो कार्य भगवान के जो शरणागत भक्त है वही करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस दुख दर्द में, जिस त्रितापों के प्रकोप में से त्रस्त हैं बद्ध जीव, वो अवस्था भक्तों की भी हो चुकी है, रह चुकी है। उस अवस्था से मुक्त होने के लिए जिस कृपा को शुद्ध भक्तों ने ग्रहण किया, तो अपनी उस पूर्व अवस्था का वो विचार कर सकते हैं। तो अपनी पूर्व अवस्था की जो त्रस्त अवस्था में जब बद्ध जीवों को देखते हैं, तो उनके हृदय में वही भगवान की उदार जो कृपा है वो धावित होना चाहती है। भगवान से इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। कोई व्यक्ति लोक में, तो भक्तगण भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाते हैं, ग्रंथ वितरण करते हैं, सत्संग प्रवचन इत्यादि भगवान के प्रति उनका आकर्षण उत्पन्न करने के लिए जो प्रयास करते हैं, तो वास्तव में जो भगवान की करुणा है जीव मात्र के प्रति, भक्तों के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ही प्रकट होती है। लेकिन भगवान की जो अनुकंपा है ये उनकी निजी संपत्ति है। तो निजी संपत्ति होने के कारण भगवान इच्छा करके, भगवान ने इसका जो वितरण है वो कार्य अपने हाथ में रखा है। इसका संचालन वो स्वयं करते। बाकी ऐसे तो 5 तत्वों का निरूपण है शास्त्रों में। क्या है? ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति। वेरी गुड। विचार कीजिए, हम किन किन के वशीभूत हैं? काल के वशीभूत हैं, प्रकृति के वशीभूत हैं, उनका आश्रय लिया है ना। कर्म के वशीभूत भी हैं, और किसके वशीभूत हैं? जीव अपने आप में वशीभूत ही है। अब तो हम ये समझते हैं, लोग, बद्ध जीव समझता है कि माया के वशीभूत है। माया से प्रताड़ित होकर जीव सोचता है कि ये माया के प्रकोप से मुक्त हो जाऊं। अल्टीमेटली माया के प्रकोप में जब महादुखी हो जाता है, तो इस देह जो माया से ही प्राप्त है, माया की कृपा से ही प्राप्त नहीं देह, देखिए देह ही जब दुख का कारण बन जाता है, तो फिर माया से ही वो प्रार्थना करे कि माया, तुम्हारे ही वशीभूत हूं मैं, तुम्हारी प्रार्थना करता हूं, तुम मुझे इस प्रकोप से, इस दुख से मुक्त करो। तो क्या माया उसे मुक्त कर सकती है? एक रेगुलर नियम है संसार का, जो हमें बांधता है वो मुक्त कर सकता है ना। लेकिन यहाँ पर वो नियम लागू नहीं लगता। कोई माया से कोई कितना ही प्रार्थना करे, माया तेरे कारण में बहुत दुखी हूं, मुझे मुक्त कर, तो माया कहती मूर्ख,
तूने भगवत गीता नहीं पढ़ी? देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतर। क्योंकि जो कार्य करने के लिए तुझे भेजा गया वो कार्य तूने नहीं किया, मुझसे ही बंधना चाहा, इसलिए मैंने बांध लिया। मुझे जो कार्य है बांधने का दिया था, मैं भी उनके ही आश्रित हूँ, उनकी आज्ञा के अनुरूप अनुगत हूँ। खोलना मेरा कार्य नहीं है। खुलना चाहते हो तो मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। खोलने का काम उनका ही है। खोलने का काम मतलब कृपा। तो कृपा माया के पास नहीं है। कृपा वितरण का अधिकारी भगवान ने माया को नहीं बनाया। जो निजी संपत्ति होती है ना, उसका संचालन खुद ही करता है व्यक्ति। बाकी जो इतनी निजी नहीं हो, सेकेंडरी हो, उसमें है और किसी के साथ। लेकिन ये जो भगवान की कृपा, जिसको पुकारता है जीव, भगवान को ही पुकारना होगा। देखिए, और फिर जब भगवान को पुकारते हो, भगवान उस कृपा को हम ग्रहण कर सके, देख सके, उसकी जो पद्धति उसके वितरण की, उसको समझने की व्यवस्था भगवान करते हैं। दूसरा तत्व तो कौन सा है माया के बाद में? काल। काल के वशीभूत है। तो काल को प्रार्थना करते, काल आप जैसे भी हैं, पहले मैं यौवन अवस्था में था, अब वृद्ध अवस्था में, रुग्ण अवस्था में, और काल की प्रकृति सबको काल ग्रसित करता है। सभी को जाना को मुझे नहीं जाना है, हे काल मैं तो आपके शरणागत हूँ, मुझे रोके रहिए यहाँ पर। तो काल भी कहेगा महामूर्ख, तुझे मालूम नहीं? आयुर्हरति वै पुंसा मुद्यनस्तंचयन्न सब तस्यते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। काल के प्रभाव से एकमात्र वही व्यक्ति मुक्त है। तस्यते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया, जो अपनी चेतना से भगवान की कथा में या भगवान के स्मरण में, उत्तम श्लोक वार्तया, चेतना जिसकी भगवान की दिव्य कथा, अनंत गुणों की, भगवान के नाम रूप गुण लीला की महिमा में जो जिसने अपनी चेतना को नियुक्त कर दिया, काल इसे प्रभावित नहीं कर सकता, काल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसको दो दृष्टिकोण से समझे। बहुत बार साधक भक्तगण प्रश्न करते हैं कि जो भगवान का भजन करते हैं, क्या उनकी मृत्यु नहीं होती? मृत्यु उनकी होती है क्या? मृत्यु तो देह की होती है। जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं, न आइडेंटिटी है, न आइडेंटिटी के अनुरूप हमारा रूप है। लेकिन जो भगवान की दिव्य नाम रूप गुण लीला में अपनी चेतना को नियुक्त करते हैं, उन्हें अपने शाश्वत स्वरूप और स्वरूप के अनुरूप अपने दिव्य रूप की भी अनुभूति हो जाती है। उस दिव्य रूप, उस दिव्य स्वरूप को क्या काल प्रभावित कर सकता है? यस तस्यते क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। तो ये मनुष्य जीवन हमें जो मिला है, ये साधक देह है, इसमें ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमें हो सकती है। इसमें कैपेसिटी है, इस मनुष्य देह का पोटेंशियल है, इसमें ऐसी उन्नत उत्तम बुद्धि भगवान, ऐसी जिज्ञासा हमें प्रदान की है। Where there is a will, there is a way। जीवन में ही, मनुष्य देह में ही व्यक्ति ऐसी इच्छा कर सकता है जो उत्कृष्ट इच्छा हो। व्यक्ति इच्छा होती है अपने अपनी चेतना जिस स्तर पर है, उस स्तर के स्वार्थ पर ही वो इच्छा करता है। लेकिन भक्तों के सानिध्य में आके भागवत धर्म से, भागवत धर्म का प्रारंभ ही भक्तों से जब हम कनेक्ट होते हैं तभी उसका प्रारंभ होता है। तो उसके अंतर्गत जब हमें अपने दिव्य रूप और दिव्य स्वरूप का जब बोध होता है और उसी को केंद्र में रखते हुए जब हम भगवान की उत्तम श्लोक वार्ता है, भगवान के साथ जो उत्तम प्रेममयी लीला विहार विलास है कि भक्तों का, पार्षदों का, उसी अवस्था में हमारी चेतना पहुंच जाती है। उस अवस्था में जब चेतना पहुंच जाती है,
काल तो उसे ही ग्रसित कर सकता है जो काल के शासन में है। तो ये पंचभौतिक देह भले काल के शासन में है, लेकिन जो जो चेतना से दिव्य अवस्था में पहुंच जाता है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भक्तों का यही सौभाग्य है, भक्त को भी ये पंचभौतिक देह भले प्राप्त हुआ है, ये पंचभौतिक देह से हम भगवान के अपने आप को दास करते हैं ना। तो भगवान का नित्य दास बनने के लिए ये देह केवल साधक है, साधन है। इस पंचभौतिक देह को हम नित्य दास नहीं कह सकते, है ना। तो जिस देह से भगवान हमारी साक्षात सेवा ग्रहण करेंगे उस रूप में भगवान हमें पाना चाहते हैं। इसलिए भगवान हमारी अवस्था में, क्योंकि विकारग्रस्त अवस्था में भगवान जो परम पवित्र, भगवान कहेंगे कि मैं सब जगह कहाँ, है ना, मैं तो उत्तम रूप में तुम्हें पाना चाहता, तुमने जो इच्छा की है मेरी सेवा पाने के लिए, मुझे करने के लिए, मैं वो आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। भगवान ने अपने स्तर पर या अपना बनाने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया है कि ओके यू आर एक्सेप्टेड। दीक्षा काले, तो दीक्षा काले, जैसे दीक्षा काले जीव मात्र की आख्या क्या हो जाती है, तो भक्त कहलाता है। वो दीक्षा के पहले क्या उसकी आख्या होती है, भले मनुष्य हो उसे जीव कहते हैं। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, भक्त ही आत्मसमर्पण करता है, जीव नहीं कर सकता, जीव की क्षमता नहीं, जीव की बुद्धि तो विकारग्रस्त है, त्रिगुणों के प्रभाव में है। लेकिन जब त्रिगुणातीत भक्त के सानिध्य में जब आता है तब उसकी अपनी स्वरूप की जागृति होती है, समझ पनपती है। उस स्वरूप की समझ के अनुरूप वो गुरु पादाश्रित होकर भगवान की शरण स्वीकार करता है, तब उसकी आख्या हो जाती है भक्त। तो जब तक गुरु पादाश्रित होकर भक्त नहीं बन जाता तभी भक्त बनता है, उसके पहले भक्त नहीं कहलाता। तो काल के दुष्प्रभाव से व्यक्ति जब उसकी चेतना उन्नत अवस्था में पहुंच जाती है तो फिर उसको दूसरी दृष्टि से समझाते कि उत्तम तस्यते यत् क्षणोनित, एक क्षण भी यदि उसे सत्संग का या साधु संग मिल जाए, साधु संग में ही तो उत्तम श्लोक वार्तया का लाभ होगा। तो ये जो सत्संग का जो लाभ है, सत्संग का जो फल है वो अक्षुण बताया है। बाकी कितने अनंत सत्कर्मों के फल है उसका भोग करके वो क्षीणता को प्राप्त करते हैं, लेकिन सत्संग रूपी कर्म, सत्संग यदि कर्म भी कहें, कर्म करने का आशय है कि कुछ तो करना, कुछ प्रयास करना पड़ता है ना, जीव को प्रयास तो करना ही पड़ेगा सत्संग के लिए। लेकिन जो ये जो कर्म है ये संसार में, संसार बंधन का कारण नहीं बल्कि भगवान से बंधने का कारण बन जाता है। कर्म करने से कोई ना कोई तो बंधन स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन जो भव बंधन का कारण बनते हैं, जो उभे सुकृत दुष्कृत, भले सत्कर्म हो या जो असत कर्म हो, दोनों ही भव बंधन का कारण बनते हैं। लेकिन सत्संग रूपी कर्म हमें भगवान से बंधने का बड़ा जो अवसर प्रदान करते हैं। दूसरे से भगवान जो कहते हैं कि ईशान पंथ गतम पापा, क्या श्लोक, नाम पुण्य कर्म। तो किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि यहाँ पे भगवान पुण्य कर्मणा तो ततंगा ततम पापम, जरा पुण्य कर्म एक द्वंद्व मोह विमुक्ता भजनते मां मन में भाग, ये कौन सा पुण्य कर्म से है, क्योंकि भागवत गति है, तत्व भागवत गति है। तस्यैव हेतु प्रयतित कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमतां उपरिधः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यत्र सुखं कालेन सर्वत्र गतिर्न। सत्कर्म के वशीभूत जन्म कोटि सुकृत ही न लभ्यते। अध्याय में बताया है कृष्ण भक्ति रस भावितामति पीतामेति कुतोपि लभ्यते तत् लौकिकम् अपि मूल्यम् एकलम् जन्म कोटि सुकृत ही न लभ्यते। तो जब तक हमें सत्संग रूपी कर्म जिसमें हमारी भगवान सेवा वासना,
सत्संग रूपी कर्म में तो जो भगवान पुण्य कर्म, जो पुण्य कर्म हमें भगवान के अनन्य भाव भजन में प्रेरित करता है, वो कैसा पुण्य कर्म है? भक्तिनाथ ठाकुर ने 3 प्रकार के कर्म, कर्मोत्थ, ज्ञानोत्थ और भक्ति उत्थ प्रवृत्ति जीव की। कर्मोत्थ ये सत्कर्म करके भी भोग प्रदान करने वाली वृत्ति है जीव की। ज्ञान से मोक्ष की स्पृहा को उत्पन्न करने वाली वृत्ति है। लेकिन जो कर्म भक्ति उत्थ, भक्ति भाव को उत्पन्न करे, वही तो सत्संग है। इसलिए हमारे आचार्यों ने सत्संग को ही भक्ति का न केवल कारण बताया है, सत्संग को भक्ति का ही कार्य भी बताया है। कारण से कार्य का प्रकट होता है, लेकिन साक्षात सत्संग ही भजन ही, भक्ति ही साक्षात भजन है, मतलब सत्संग ही साक्षात भक्ति है। तो उस दिव्य जो सहज अभिधा वृत्ति है, अभिधा वृत्ति मतलब सहज जीव मात्र के स्वरूप के अनुरूप जो वृत्ति है वो भक्ति ही है। तो जो भक्ति वृत्ति में संलग्न हो जाता है सत्संग के माध्यम से, उसका तो काल कुछ भी कर नहीं सकता। 5 मिनट और लेता हूं। ये तीसरा वो तत्व कौन सा है? कर्म। कर्मों का तांता लगा हुआ है। कर्म, कर्म अर्थात प्रारब्ध। हम अपने प्रारब्ध को जाकर भजन के प्रारब्ध की मूर्ति बनाए कि प्रारब्ध तुझसे ही सब कुछ है, मैं बहुत दुखी हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, रोगग्रस्त अवस्था में आ गया हूँ, तुझसे मैंने बहुत सुख पाया है, तो तुझ आई वैल्यू यू सो मच, आरती कीर्तन सब कुछ, मुझे बचा लो। प्रारब्ध क्या कहेगा? मैं भी किसी के वशीभूत हूँ, मैंने तो केवल आज्ञा का पालन किया, तुम्हें दी। तो हमारे आचार्य प्रभुपाद के बहुत से तात्पर्य में एक जगह मैंने वाचा, यदि व्यक्ति अपने प्रारब्ध से, अपने कर्म से संतुष्ट नहीं है, तो कर्म को कोसो मत, प्रारब्ध को कोसो मत। कर्म को भी, प्रारब्ध को भी परिवर्तित करने में एकमात्र समर्थ भगवान श्री कृष्ण। तो यदि कोई अपने कर्म को लेकर, अपने प्रारब्ध को लेकर भी अतृप्त है, असंतुष्ट है, तो दुखी मत हो। प्रारब्ध कर्म का जो निर्धारण करने वाले जो है, जो प्रारब्ध के नियंता है भगवान, उनके शरणागत। तो जो कृष्ण का भजन अपने प्रारब्ध से, प्रारब्ध के दुष्प्रभाव से मुक्त होने के लिए भी कृष्ण का ही भजन एकमात्र कार्य होगा, और किसी का भजन काम नहीं आएगा। और किसी का भी आश्चर्य हो, कोई माइक का लाल नहीं, कोई बड़े से बड़ा दाता नहीं, कोई बड़े से समर्थ राजा नहीं जो किसी के प्रारब्ध को बदलने की क्षमता रखता हो। प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेद। रूप गोस्वामी कहते हैं केवल नाम का आश्रय से ही जो प्रारब्ध कोई कितनी ही योग निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा को दुष्प्रभाव से नहीं बचा सकता, एकमात्र भगवान के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जो काल की भी नियंता, काल को हठात परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ तो अल्टीमेट कालग्रास बन के आ रहा है, और वो भी कौन? ब्रह्मास्त्र। हठात कोई बचा नहीं सकता। उस अवस्था में महायोगी का संबोधित करके भगवान से उस कृपा को प्राप्त किया है। भगवान सर्वसमर्थ है, लेकिन हम जितने प्रमाण में हमारे जीवन में संशय रह जाता है,
कि हाँ भगवान तो अल्टीमेट है, अभी तो मैं और किसी से काम चला लूंगा। भगवान में हमारी एकांतिक मति जब जागृत हो जाएगी, तब हमारा जो साधन है वो भजन बन जाएगा। साधन कैलकुलेटिव है, भजन स्पॉन्टेनियस है। जब भगवान में हमारी मति, हमारी चेतना ऐसी संलग्न हो जाएगी कि फिर सब कुछ भगवानमय ही दिखेगा हमें। हमें किसी के प्रति विपरीत बुद्धि या विपरीत भाव, वैमनस्य रहेगा ही, रह ही नहीं सकता। हर व्यक्ति, हर जीव, हर कण सृष्टि में, प्रकृति में भगवान का इंस्ट्रूमेंट है। एंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णा, वो हमारा भलाई कर रहा है। इस बुद्धि को हमें त्यागना ही होगा। यदि हम उन्नत अवस्था को पाना चाहते हैं तो ये मनन हमें अपनाना ही पड़ेगा कि हम किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति को, व्हाट टू स्पीक अबाउट भक्त को या किसी को भी, ही इज डूइंग अस अ फेवर ओनली। जो आपात दृष्टि से मुझे अपमानित करता है, मुझे पुट्स डाउन करता है, ये मैं मानता हूं ना, वो फेवर ही कर रहा है। अपनी अपनी तुच्छता का जो बोध हमें कराए। इफ somebody puts me down, can anybody put me down? First he has to spot me, correct? Can anybody spot me? I myself cannot spot myself. So how can anybody put me down? कोई मुझे छोटा कैसे बना सकता है? मैं ऑलरेडी इतना छोटा हूं, मुझे मुझे अंदाज नहीं। तो भक्तों के सानिध्य में ही आकर जब हमें अपने स्वरूप की जागृति होती है, it is our individual obligation to all of us, to Srila Prabhupada and Srila Prabhupada's whole samagam, individual responsibility to become awakened in our swarup. ये जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, इसे उपलब्ध इस उपलब्धि को पाने के लिए हम खुद को ही बीड़ा उठाना पड़ेगा। खुद की ही केंद्रितता को और भगवान के स्वरूप को, और भगवान के स्वरूप के संबंध में अपने स्वरूप को उजागर करना, ये हमारा इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन है। इस इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन को पूर्ण नहीं करने के कारण ही बाकी सब समस्या है। क्योंकि हमारी खुद के अतिरिक्त नोबडी, और मुझे जितना मैं छोटा हूं उससे वो छोटा नहीं बना सकता। तो छोटा कौन बन जाता है? हम वास्तव में इतने छोटे हैं, इतने लघु हैं, और हम यदि अपने आप को विभु माने या बड़ा माने, तो हम अपनी वास्तविकता से च्युत हो गए ना। वास्तविकता से च्युत होना ही तो छोटा हो गया, ये छोटापन हमारा। एनीवे, यहाँ पर भाव अति उत्तम व्यक्त हुआ है समय का। और जो चौथा कौन देखिए, जीव। तो तब तक ही वो जीव रहता है जब तक भगवान की कृपा को धारण नहीं करता। और जब कृपा को धारण कर जाता है, तो उसी भक्त और वैष्णवों को भगवान माध्यम बना के, उन्हें अपनी कृपा का भंडारी बनाकर पूरे जगत के जीवों को, जो अभी तक जीव आख्या को ही प्राप्त है, भक्त नहीं बन सके, उन्हें भक्त बनाने के लिए उस कृपा का वितरण करते रहते हैं। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समावेत निताई गौर भक्तबिंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीपाद गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद। और इससे हम मुक्त हो सकते हैं, काम से भी, सब से ही, हम गर्व से ही। और दसों के बारे में होता है, जब शांत रस गए, शांत रस को लेकर सुनते गौर की रात के लिए, तो शायद कोई कर सकते हैं, इससे भी हो सकता है। और सारे विषय बस बच के
देते हैं। और यहीं पर देख सकते हैं कि जो महापुरुष है उनकी सृष्टि पर पहचान नहीं होता और जैसे भी से जुड़ा हूँ किस पर गया हूँ से में गदगद हो जाता हूँ। वास्तव में खुदा की मानव बुद्धि है, खुदा के करते हैं जिसकी उनकी बड़ी इसी दिशा में हमारे कुछ प्रदेश मांग प्रवेश करें। इसके अलावा के साथ इसे हमारे साथ सभी को करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम। समावेत हिताय गौर भक्तवृंद की जय। हरि हरि बोल। हाँ। जी आपके लिए करी जिम्मेदारी है उनको महाराज एक प्रॉब्लम आती है कि जीव जो है आनंदमय और प्यासा उसका आनंद की खोज है। अभी हम लोग करोड़ों जन्मों से भौतिक चीज में आनंद ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी हमको पता चला आपको सही आनंद का है। लेकिन बीच के जो साधना के जो पद्धति में उनको ये छोड़ना पड़ता है, वो प्राप्त कभी तक हुआ नहीं, इसके कारण उनको संघर्ष है। कि जो because we need a guarantee, we need a shortest and the surest way to success. इसमें जागृत हो इस रहस्य को पकड़। भजन रहस्य क्या है? भजन रहस्य जब प्रकट विदित होता है तब व्यक्ति के साधक के जीवन में संशय मुक्त हो जाता है। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो निपुनादि सेवा। हम जिस हमारे स्वरूप के अनुरूप जो आनंद है वो सेवा आनंद। शांत रस में भी आनंद तो है, लेकिन वो स्टेग्नेशन तो भगवान को अप्रिशिएट करने के बाद में भी यदि भगवान से सेवा से युक्त नहीं होना चाहिए, यही दोष है। फिर भी सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने से किसी ने प्रश्न पूछा कि शांत रस में कुछ सेवा नहीं है, उसको रस में कुछ मिल गया। तो उन्होंने कहा कि शांत रस में सेवा का सौभाग्य नहीं है, फिर भी वो सेवा का विरोधी है। एप्रिसिएशन नहीं मग्न है। तो भगवान उनकी उस रस को भी पुष्ट करके, लेकिन जो सेवा को प्रकट कराने की जो कृपा है वो भक्त वैष्णव के माध्यम से उससे हुआ। डायरेक्ट उसने कहा तू मेरी सेवा में क्यों नहीं आ रहा, देख सब भक्त देख रहे हैं तो सेवा करते हैं। यू डिग्रेडेड अनंत काल तक बस मेरे रूप को ही जानते हुए भी वो उस ग्रंथि में फंस गया। शांत रस की दीवार है, चाहते हुए नहीं आगे जा सकते, नीचे धस गया है। लेकिन शांत रस इस मिनिमम है, उस पे ही ये जो सेवा रस की उसमें दास्य भाव के भाव आता है। लेकिन शांत रस तक नहीं है, भौतिक रस में मैं समझ गया। तो जो शॉर्टेस्ट वे टू सक्सेस हमें समझना होगा कि हम जिनके चरणाश्रित उनके प्रति हमारा दिव्य भाव पार्षद बुद्धि जागृत। कल आप थे वहां पर, किसी ने बहुत बढ़िया प्रश्न। हृदय का जो राग है ना, वो राग भगवान के प्रति धावित हो, यही तुम उपलब्ध करना चाहते हो। इस संसार में रहते हुए
साधक अवस्था में इस प्रकार उस राग को उपलब्ध करें। क्योंकि राग तो ब्रजवासियों के हृदय में जो भगवान के दिल से पार्षद उनके उनका होता है ना भगवान के। और उनका जो व्यवहार है भगवान के साथ अलग अलग रसों में, जिस रस के पार्षदों के प्रति हम आकृष्ट होते हैं, है ना, उस उनके अनुगत्य को प्राप्त करते हुए हम जो भक्ति करते हैं वो प्रबंध, तो वो तो राग तो ब्रजवासियों के हृदय में है, उनको कहाँ ढूंढने जाए। प्रश्न हो सकता है रागानुगा भक्ति, तो इसलिए बताया है कि इस मार्ग में हमारे जो मार्ग नहीं कौन हमारे जीवन में ब्रजवासी या भगवान का पाठ बताइए। तुलसी महारानी भाई उनके साथ हमारा व्यवहार किसका होगा, उनके साथ हम व्यवहार में नहीं तो अनुगत्य कैसे करते हैं। तुलसी महारानी की चूंकि अनुगत्य वहाँ पे सेवा करती है, लेकिन दिमाग में हमारे चेतना की कण कण जिनमें आसक्ति होती है, तुलसी महारानी वो जो जो परोक्ष है प्रभुपाद परंपरा उनके प्रति हमारा पूज्य भाव है। ये पूज्य भाव इतना उन्नत नहीं कि 24 घंटा हम उनका चिंतन करें, 15 मिनट की गुरु पूजा करके उसमें कितना ध्यान लगता है मालूम नहीं। 24.5 घंटे हम जो करना चाहते हैं उसी की तरफ जाता है, धावित होता है। तो जो पूज्य भाव हमें इस पूज्य भाव नित्य स्थिर हो जाए वही वृत्ति हो। इंसेसेंट पूज्य भाव किसके प्रति हो सकता है? इंसेसेंट पूज्य भाव का ही दूसरा नाम है प्रीति। दूसरा नाम प्रीति। तो जैसी जिस प्रीति को हम भगवान के प्रति प्राप्त करना चाहते हो अप्राप्त है ना, उस अप्राप्त भगवत प्रीति का व्हाट इज द एविडेंस, वो अनुभूति कैसी है, कैसे हम प्राप्त करें? डायरेक्ट भगवान तो आज गुरु श्री गुरु के प्रति साधक का जो आकलन है उसे ही उन्नत करना। थियरी में कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, ये अतिशयोक्ति है, लेकिन वैसी अनुभूति हमें प्राप्त उसकी तरफ प्रगति करना है आगे। ठीक है प्रार्थना शुरू होगी, मैं आ ही जाऊंगा क्योंकि बाकी सब समय तो मैं कहूँ मैं भजन कर रहा हूँ, इसमें तो आ ही जाऊंगा पूरा देखिए। आइए आप, मैं क्या बोलता हूँ